हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन। वंस अगेन आई एम बैक विद वन मोर वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो। सो बेसिकली दोस्तों, आज मैं एक ऐसे जगह के बारे में आप लोगों को बोलने वाला हूँ कि अगर आप कनाडा आने वाले हो या अगर आप कनाडा आ चुके हो, एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जो रेंट है काफ़ी ज़्यादा है, एंड यू नो एक कंट्री थोड़ा सा भी टफ टाइम में से जा रहा है, राइट। तो एंड इफ़ यू आर न्यू इमिग्रेंट्स, आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि अगर जो भी वट एवर इज़ योर इनकम, अगर रेंट में इफ़ यू आर पेइंग $2,500 और $3,000, देन ऑब्वियसली आपको ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होगा, एंड आपके लाइफस्टाइल में भी वो इफेक्ट होता है, राइट। सो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट, आज मैं जहाँ पे आया हूँ, ये जो लोकेशन है ये ओंटारियो में ही है। इस लोकेशन का कुछ स्पेशलिटी है, दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड कॉर्नवाल इन ओंटारियो। ये एकदम क्यूबेक के पास है, मतलब दिस इज़ ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन क्यूबेक प्रोविंस एंड ओंटारियो प्रोविंस का जो बॉर्डर है, एकदम बॉर्डर में है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये यूएस बॉर्डर के साथ भी है। सो बेसिकली इफ़ यू आर कमिंग हियर और इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर इन कॉर्नवाल, देन आप क्यूबेक प्रोविंस के प्रॉक्सिमिटी में भी हो एंड आप यूएस के प्रॉक्सिमिटी में भी हो। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि अगर आप कनाडा में विथ पीआर अगर आप आते हो, आफ्टर 3 साल के बाद आप सिटीजनशिप ले सकते हो, राइट। यू आर एलिजिबल फॉर टू गेट कैनेडियन सिटीजनशिप, and once you have Canadian citizenship, then if you want you can work in USA also. You don't need to get H1B, right? H1B का तो पता है कि लॉटरी में होता है, राइट। तो लेकिन अगर आप कनाडा के सिटीजन हो, then you can go and you can work in USA, in America. Obviously आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, राइट। एंड ओंटारियो में लाइक नो IT इज़ गुड। अगर आप IT में हो तो ऑब्वियसली टोरंटो और GTA एरिया इज़ आपके लिए गुड। लेकिन आजकल IT में बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, राइट। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो इन IT, देन आप इस जगह में आ सकते हो दोस्तों, कॉर्नवाल में आ सकते हो, क्योंकि ये जो जगह है एक टाइनी टाउन है, एक छोटा सा टाउन है, बहुत ही पीसफुल है आई वुड से। देखिए कितना बढ़िया पार्क है, देखिए यहाँ पे बैठे बैठे आप कुछ अगर कुछ शो है तो आप यहाँ पे मज़ा ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो प्लेस है, इस प्लेस का खासियत यही है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ओंटारियो में काफ़ी कम है। यहाँ पे आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको $1,400-1,500 में आपको मिल जाएगा। 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको $1,200-1,300 में मिल जाएगा। एंड अगर आपको बड़ा घर चाहिए, राइट, 3 बेडरूम, कल मैं देख रहा था KGG में 3 बेडरूम एक घर यहाँ पे अवेलेबल है ओनली फॉर $2,000। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ आ रहे हो, या वर्क परमिट में अगर आप हो, या 2-3 लोग अगर आप एक साथ हो, अगर इस एक घर अगर आप शेयर कर लेते हो, देन लाइक नो मंथली यू आर पेइंग $700 या $600, राइट। इससे ज़्यादा कम आपको कहीं नहीं मिलेगा कनाडा में। बहुत ही रेंट यहाँ पे जो है बहुत ही कम है। एंड ये जो एरिया है बहुत ही पीसफुल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे क्राइम बिल्कुल ना के बराबर है। मैं जिस होटल में रुका हूँ उस होटल में एक गुजराती बंदा है, तो मैं उसको पूछ रहा था कि यहाँ पे क्राइम कैसा है, तो बोला कि भैया यहाँ पे क्राइम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप अपना घर, मतलब अगर आपका दरवाज़ा ओपन भी है, देन ऑल्सो दिस कम्युनिटी इज़ सो पीसफुल कि एक दूसरे का ये लोग ख्याल रखता है, राइट। कि आपके घर में ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेंजर आके आपको रॉब करके चले जाएगा, या आपकी गाड़ी आप पार्क में रखे हो एंड कोई उसका विंडो तोड़ के अंदर से सामान लेके चले जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे नेटिव लोग हैं, एंड यहाँ पे ज़्यादा इमिग्रेंट्स तो मुझे अभी तक नहीं देखा, एंड ज़्यादा इमिग्रेंट्स नहीं है। देखिए दीज आर कैनेडियन गूज, देखिए कैसे आ रहा है कनाडा गूज, फेमस कनाडा गूज। तो ज़्यादा इमिग्रेंट्स नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो भी है यहाँ के लोकल लोग है, एंड दे आर वेरी मच पीसफुल। क्राइम कम है, स्कूल यहाँ पे अच्छा है, अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे स्कूल अच्छा है। एंड यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, मतलब सर्वाइविंग जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। तो व्हाट आई मीन टू से कि मान लो आप IT में हो मेरे ऐसे, एंड आपके साथ आपके स्पाउस आ रहे हैं। आपके स्पाउस को शायद फुल टाइम काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा है तो उनको शायद पार्ट टाइम जॉब चाहिए। जो स्कूल आवर्स में, बच्चे अगर स्कूल आवर्स में स्कूल में होगा तो आपके स्पाउस कुछ सर्वाइविंग जॉब या कुछ जॉब कर सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे सेल्स में एंड रिटेल में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अगर आप सेल्स या रिटेल में PR लेके अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, या वर्क परमिट लेके अगर आप आ रहे हो, आप यहाँ पे आ सकते हो कॉर्नवाल में, ठीक है।
इसका जैसे मैंने बोला कि स्ट्रैटेजिकली दिस लोकेशन इज सो नाइस कि यहाँ से क्यूबेक 15 मिनट के ड्राइव में है, ठीक है, 15-20 मिनट। और यूएस जो है दैट इज़ ऑल्सो हाफ एन आवर ड्राइव फ्रॉम हियर, ठीक है। बिल्कुल ये जो रिवर आपको दिख रहा है, इस रिवर के उस पर एक छोटा सा आइलैंड है, उसके उस पर आपको यूएस मिलेगा। और मेरे पीछे एक ब्रिज है, इधर से नहीं दिखेगा लेकिन आपको ड्राइव करके जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे ब्रिज है, बाय दैट ब्रिज यू कैन कनेक्ट टू यूएस। सो सोचिए इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पे घर लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो लोकेशन है यहाँ से मॉन्ट्रियल 1 घंटे की ड्राइव है। तो मॉन्ट्रियल में भी आईटी में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, बाकी सब कुछ में मॉन्ट्रियल में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मॉन्ट्रियल में सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि मैं तो अभी हैमिल्टन में रहता हूँ। मुझे रिसेंटली एक मॉन्ट्रियल से एक आईटी कंपनी से एक ऑफ़र मेरे पास आया था एंड मुझे ऑलमोस्ट 30% हाइक मिल रहा था। 30% हाइक कनाडा में बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैंने अभी एक नया जो कंपनी ज्वाइन करके यहाँ पे आया हूँ मैं। एंड मॉन्ट्रियल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मॉन्ट्रियल में ऑब्वियसली फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा है और वहाँ पे पब्लिक स्कूल में भी फ्रेंच होता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आई जस्ट स्टॉप्ड माई सेल्फ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी फ्रेंच स्पीकिंग स्कूल में जाएगा तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी कंफर्टेबल फॉर देम, राइट। तो मैं इतना भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में इन लोगों को डालना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं गया। बट अदरवाइज अगर आप कपल हो, यंग कपल हो, या अगर आपके पास यंग बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं गए अभी तक, तो आप मॉन्ट्रियल भी जा सकते हो। तो मॉन्ट्रियल में रहने की ज़रूरत नहीं है, मॉन्ट्रियल में रेंट ज़्यादा होगा। आप रहो ओंटारियो में, ठीक है, क्योंकि अगर आप ओंटारियो में रहोगे यहाँ का बेनिफिट, चाइल्ड केयर बेनिफिट इज़ सो गुड, ठीक है। आपको जो पैसा मिलेगा आपके बच्चों के लिए ओंटारियो में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप ओंटारियो में रह रहे हो देन लाइक यू कैन एन्जॉय लाइक वॉट एवर पार्क्स आर देयर फॉर फ्रॉम ओंटारियन गवर्नमेंट, जो भी लाइक पैसा या जो भी बेनिफिट्स आपको मिलता है। एंड क्यूबेक पास में है, अगर आपको काम करना है आप क्यूबेक में जाके काम कीजिए। आपके स्पाउस क्यूबेक में जाके काम कर सकती है। रिटेल, फिनेंस, सेल्स, होटल्स, आईटी, हेल्थ केयर, लाइक एवरीथिंग इज़ देयर इन क्यूबेक। कॉर्नवॉल में भी है, कॉर्नवॉल में भी आईटी में है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप रिमोट वर्किंग करते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप सोच सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे घर लेते हो बहुत सस्ते में आपको घर मिलेगा। और इन फ्यूचर अगर आपको यूएस में काम करने का मन है तो आप यूएस में भी काम कर सकते हो। आप यहाँ से कम्यूट कर सकते हो, राइट। वंस यू गेट योर सिटीजनशिप आप यहाँ से कम्यूट कर सकते हो। डेली कम्यूट बहुत लोग करते हैं। सो मुझे ये प्लेस काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, और मैं आप लोगों को एक वॉक थ्रू दूंगा, वॉक थ्रू नहीं ड्राइव थ्रू दूंगा। मैं अंदर से ड्राइव करूंगा। ये जो छोटा सा टाउन है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कितना अच्छा जगह है, राइट, साफ़ सुथरा है। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कॉर्नवॉल में आते हो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप इंडिया में हो। व्हाट आई मीन टू से कि अगर आप टोरंटो में हो या अगर आप जीटीए एरिया में हो, आपको लग सकता है कि आप डेवलप्ड किसी सिटी में हो, इंडिया के डेवलप्ड सिटी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। डिसिप्लिन बहुत आजकल मैं कम देख रहा हूँ लोगों के अंदर। ड्राइविंग भी बहुत रिस्की है, लोग बहुत रैश ड्राइविंग करता है। क्राइम बहुत ऑल टाइम हाई है जीटीए में, ठीक है। एंड थिंग्स आर नॉट नाइस, राइट। आपको रास्ता साफ सुथरा नहीं मिलेगा, हर जगह पे आपको गार्बेज मिलेगा, जो हम लोग इंडिया में देखते हैं। यहाँ पे भी जीटीए में भी आपको वही चीज़ मिलेगा, हर जगह पे गार्बेज मिलेगा। And people are nowadays very rude. That is my experience in Toronto. लोग बहुत रूड हो गए हैं। आई डोंट नो व्हाई, मे बी कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों का दिमाग सही नहीं रहता है। एंड मैरिजुआना इज़ एवरीवेयर। लोग इतना ज़्यादा नशा करता है जीटीए में, खास करके हैमिल्टन में मैं जहाँ पे हूँ। लाइक आई डोंट लाइक दैट प्लेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। हैलिफैक्स बहुत अच्छा था, आई मिस हैलिफैक्स। बट आफ्टर हैलिफैक्स अगर छोटा सा कोई टाउन अगर मुझे अच्छा लगा देन दिस इज़ द प्लेस। कॉर्नवॉल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका नेचुरल ब्यूटी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ से आप 1000 आइलैंड चले जाओ, बहुत छोटे छोटे पार्क है, रिवर से, राइट, बहुत से ट्रेल से, हाँ, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ गुड आई वुड से, ठीक है। बस एक ही बात है कि अगर आप आईटी में काम करते हो और अगर आपको ऑफिस में जाके काम करना है टोरंटो में, देन इट्स नॉट पॉसिबल, तब आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो। लेकिन अगर आपका रिमोट वर्किंग है देन आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सोच सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे रेंट कम है, अगर 2 साल 3 साल भी अगर आप यहाँ पे रुक जाओगे देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ मनी। अब सोचिए, इफ़ यू आर पेइंग $1200-1300 कंपेयरिंग विद $2500,
और 2600, देन ऑलमोस्ट 1200 1300 यू आर जस्ट सेविंग पर मंथ, राइट? अगर आप यहाँ पे रहते हो रिमोट वर्किंग में, तो अगर आप पर मंथ 1200 सेव करते हो तो ईयरली यू कैन सेव ऑलमोस्ट 14,000, राइट? मे बी इन अ 2 year 28, मे बी इन 3 years more than $40,000 you can save just only from your rent, right? उसके बाद you can move to some other places, or you know it all depends on your circumstances. But what I'm saying, if you are new immigrants, then this Ontario city, this tiny town in Ontario is very much good, right? बहुत ही अच्छा है, क्राइम भी नहीं है, राइट? अगर आप न्यू इमिग्रेंट्स हो तो अगर देखोगे बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है तो आपको भी वो कॉन्फिडेंस कम ही होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा। और यहाँ पे लोग जो है, लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे। दे आर रियल कैनेडियन, आई वुड से, राइट? 2016 में जब मैं आया था, मुझे कैनेडियन लोगों के जो मुझे एक मिला था, लाइक नो, इन लोगों का जो एक चार्मिंग नेचर है, हर किसी को ग्रीट करना, हर किसी को हाई बोलना, यू नो, आपको कभी नहीं लगेगा कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। वो मुझे 2016 में लगता था, लेकिन आजकल टोरंटो में बिल्कुल नहीं लगता। पीपल आर सो रूड, अनफॉर्चुनेटली, माई एक्सपीरियंस। बट यहाँ पे मुझे फिर से वो चीज़ दिख रहा है, लाइक पीपल आर सो लविंग, सो वेलकमिंग, एंड दे आर लाइक नो, दे केयर अबाउट ईच अदर। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एज ए न्यू इमिग्रेंट्स आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट, राइट? ये सब एक्सपीरियंस आपको शायद दूसरे यूट्यूब में, दूसरे जगह पे शायद ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, और ट्रैवल करने के बाद जहाँ पे मुझे जो अच्छा दिखता है, मैं वो आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। सो देखते रहिए, मैं छोटा सा ड्राइव थ्रू देता हूँ मैं आप लोगों को। दिस इज़ माई कार, बाय द वे, आई लव दिस कार, हाईलैंडर। आई लव दिस कार वेरी मच, बहुत ही अच्छे से हुई है। तो मैं छोटा सा ड्राइव थ्रू मैं आप लोगों को देता हूँ, एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि टाउन के अंदर क्या क्या है। देखते रहिए।
आई होप ये ड्राइव थ्रू आप लोगों को अच्छा लगा। और भी बहुत कुछ है राइट, सो ऑलमोस्ट देखने को सेम ही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि साफ़ सुथरा मुझे ज़्यादा लगा, यहाँ के लोग अच्छा लगा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा है, रेंट कम है एंड एक्सपेंसेस कम है। मे बी दीज आर सफिशिएंट फॉर यू टू टेक अ कॉल, लाइक नो, अगर आप इस टाइनी टाउन में आपका जो पहला घर है, आपका जो पहला सेटलमेंट है एज ए न्यू इमिग्रेंट्स, वो आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड चैनल नहीं है, ये कोई एडिटेड चैनल नहीं है। मैं वीडियो कुछ एडिट नहीं करता हूँ, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो भी मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ कनाडा में, मैं वो आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। देखते रहिए, थैंक यू।